Good morning, dear students. Because of the clash of the classes, I have to manage with a video. Okay, so guys, just try to understand. Today's topic is writing for media and advertisement. Till last class, I had completed the resume writing. Okay, so let me complete this one. एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट. ओके, एडवर्टाइजमेंट इज़ इंफॉर्मेशन विद इन्फ्लुएंस. एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है लेकिन इन्फ्लुएंस भी करता है. व्हाट वी सी दैट इज़ इन माई माइंड, है ना, जो भी हम देखते हैं वही हमारे दिमाग में चलता है. तो एडवर्टाइजमेंट वो होता है. द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द रीडर और व्यूअर इन फॉर्म दैट will convince them to take action, to change their attitude or the uphold the beliefs they previously behave. तो क्या हेल्प करता है एडवर्टाइजमेंट, हमें रीडर को या देखने वाले को थोड़ा कन्विंस करता है ताकि वो अपना एक्शन, अपना एटीट्यूड चेंज कर सके और उस बिलीव को एक्सेप्ट करें, है ना. वी हैव सीन दैट देयर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट. हम कई बार एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं. सो दे आर सो कन्विंसिंग. ओके, नाउअडेज इट द स्टैंडर्ड हैज़ डिक्रीज. टू टेल यू द फैक्ट, earlier it was so that इस तरह से दिया जाता था that really the products were very nice and we used to purchase those things. Now we have to make it sure that whether it is 100% sure or not. Focusing on benefits is very important for the formulation of advertisement. तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पार्ट में कि किस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बताना है उनको, ऑडियंस को या व्यूअर्स को या कस्टमर्स को, ताकि वो अच्छे से रिझा सके. सो अगर डेफिनेशन आता है आपका, दे आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन लाइक फ्रॉम दिस वन, एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्मेशन विद इन्फ्लुएंस टिल हियर. ओके, नाउ फीचर्स देख लेते हैं. गुड एडवर्टाइजमेंट के क्या लक्षण होते हैं. ए गुड एडवर्टाइजमेंट शुड इंक्लूड ए कैची हेडलाइन. देखते हैं ना, हमें पता लगना चाहिए किस चीज़ के बारे में है. जैसे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, न्यूज़ हेडलाइन हो या कोई भी क्यूरियोसिटी हेडलाइन. हम न्यूज़ लाइन में देखते ना, आज की ताज़ा खबर, या फिर अभी हमारा ही चैनल टेलीकास्ट कर रहा है टुडेज़ स्पेशल टेलीकास्ट इन दिस वे. ठीक है. लूसिड डिज़ाइन. डिज़ाइन इस तरह से किया जाए कि इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी फॉर्मल. मतलब हमें ऐसा कोई भी सिम्टम्स ना दिखाई दे कि जो हमें ऐसा लगे कि इट इज़ नॉट लॉजिकल और इलीगल. फाइन प्रिंटेड बॉडी और कंटेंट. तो जो भी एडवर्टाइजमेंट पे जो छपा होगा वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए. सो नाउअडेज वी आर बेस्ट एडवांस्ड विद द ग्राफिक्स. द टैगलाइन, जो मेन जो हेडिंग होती है ना, वो बहुत स्पेशल ध्यान रखना होता है ताकि हम कस्टमर्स को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकें. ओके, लीगल फॉर्मेलिटीज़. तो इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी ज़रूरी हैं कि उसमें आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आइकन्स बने रहते हैं कि हम इससे अफ्लिक्टेड हैं और ये प्रोडक्ट बहुत ही सेफ़ है. ओके, इन द ISI मार्क वगैरह होता है ना, तो उसका टैग्स का ज़रूरी है. ए गुड हेडिंग शुड सीज द रीडर्स इंटरेस्ट. जैसे हेडिंग देखी तो रीडर जो पढ़ने वाला है ना, उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाना चाहिए. एंड एंकरेज देम टू गो थ्रू इट. तो पूरा पढ़ने के मजबूर कर दिया जाए, इस तरह से होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट. इट मे पोज ए क्वेश्चन और अराइज ए डिज़ायर और इंक्वायर समथिंग. तो हमें ऐसा होता है कि जैसे हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं तो हमें या तो क्वेश्चन अराइज होता है या हम चाहते हैं कि और जानकारी लें इसके बारे में. ठीक है. इट मे रेफर टू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, द ए मैट्रेस मैन्युफैक्चर्ड कुड आस्क. तो अब जैसे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में डील कर रहा होगा, तो जैसे हम एक मैट्रेस के बारे में एडवर्टाइजमेंट बात कर रहे हैं, जैसे हैड अनदर अनप्लेजेंट और टेरिबल नाइट स्लीप. Or it may offer a solution to the problem like, do you crave to know the secret of pleasure night sleep. तो अभी हमने देखते ना कि जैसे एडवर्टाइजमेंट में देखा है कि रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तो फिर कहेंगे आप मैट्रेस ये लीजिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मैट्रेस है, गद्दे. ओके, क्या आपका रात बहुत बुरा था, सो नहीं पाए बिस्तर के ऊपर. और इट मे बी रिटन जस्ट टू मेक द रीडर फील दैट दे आर रियली गोइंग टू मिस समथिंग और लॉस्ट फ्यू डेज. या फिर उनको आखिर में एडवर्टाइजमेंट इस तरह से बताना कि हमारे तो लास्ट 24 घंटे रह गए इस ऑफ़र के लिए, जल्द से तुरंत आप करें और इसका फ़ायदा उठाएं. ऑफ़र वैलिड अप टू, फिर ऑफ़र दिखा देते हैं भाई यहाँ तक मिल सकता है बस. द अपीयरेंस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग एंड मेंटेनिंग द रीडर्स अटेंशन. है ना. तो एडवर्टाइजमेंट क्या रोल करता है कि अट्रैक्ट करता है रीडर्स का अटेंशन. द एड शुड बी क्लियर, क्रिस्प एंड कॉन्साइज. तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट, and written in plain English.
तो सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है। प्लेन का मतलब सिंपल। इफ़ यू नो योर टारगेट देन इट विल बी ईजी टू डिज़ाइन टू अकम्प्लिश दैट ऑब्जेक्टिव। अगर आपको पता है ना कि टारगेट क्या देना है, क्या प्रोडक्ट सेल करना है, किस तरह से करना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी सही अच्छे से आप हासिल कर सकते हो। इफ़ द प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायर्स मोर एक्सप्लेनेशन देन आस्क रीडर्स टू विजिट योर वेबसाइट। और जानकारी के लिए हमारे इस वेबसाइट पे कांटेक्ट करें और इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, है ना, लिखा होता है। सो दिस आर द थिंग्स। रिमेंबर, शॉर्ट इज़ बेटर। हमेशा ध्यान रखें कि एडवर्टाइजमेंट हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, तभी वो बेटर होगा। सेइंग मोर इन फ्यूअर वर्ड्स इज़ द की टू होल्डिंग पीपल्स अटेंशन। कुछ ही शब्दों में बताने की चीज़ को हम अटेंशन जो कर लें, उसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ऑलवेज ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इन टू ए फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स सो यू विल बी एबल टू बेटर होल्ड योर प्रॉस्पेक्ट्स अटेंशन। कहते थोड़ा सा जो भी आपका सोच विचार है थोड़े शब्दों में बयां कर देना चाहिए, ताकि हम अपने कस्टमर्स का अटेंशन पकड़ सकें। ट्राई टू मेक योर रीडर्स अवेयर दैट व्हाट्स योर स्पेशल ऑफरिंग। आप क्या स्पेशल ऑफर कर रहे हो, यू आर ऑफरिंग, एंड देन टेल देम हाउ योर ऑफर इज़ बेटर देन अदर कंपनीज। फिर ये बताओ कि अदर कंपनीज से क्या क्यों बेटर है ये। ऑफर फैक्ट्स टू सपोर्ट योर क्लेम्स। फिर बताइए कि क्या सपोर्ट कर सकते हो आपके जो ऑफर आपने दिए हैं, तो उसके बेस पे आप क्या बता सकते हो पॉजिटिविटी। एक्सप्लेन अदर बेनिफिट्स, एग्जाम्पल इन एक्सपेंसिव। फिर और एडवांटेज बताइए कि ज़्यादा महंगा नहीं है। वॉर्न रीडर्स दैट दे विल मिस आउट ऑफ इट इफ़ दे डू नॉट बाय द प्रोडक्ट। फिर उनको वार्निंग भी दीजिए रीडर को और कस्टमर्स को कि अगर आपने नहीं खरीदा तो आप मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटी, आगे आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कीप द एंड इन योर माइंड वॉट एवर यू वॉन्ट द रीडर टू डू यू एक्सपेक्ट देम टू कॉल यू और सेंड यू एन एप्लीकेशन और टू बाई समथिंग। तो आप ये देखिएगा कि आप कैसे चाहते हो कि आपका जो कस्टमर है वो पढ़ के या तो आपको कॉल करे या आपको एप्लीकेशन दे के बताए या फिर कुछ खरीदे, कैसे करे वो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द और द कंपनीज फिलोसफी, एग्जाम्पल नथिंग इज़ बेटर दैन दिस। तो आखिर में ये भी लिखेगी इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। टेक केयर ऑफ़ यू, आई एम लविंग इट, सिंपली बेटर, सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस, जस्ट डू इट, एक्सेलेंस, वी हैव परफेक्शन इन वी चेस, एयरटेल्स, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। अब जैसे इसमें है ना, तो ऐसा एक्सीलेंस बताइए कि हमारे जैसा कोई भी नहीं है। तो एयरटेल वाले क्या लिखते हैं, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। कैडबरी, आई लव यू, कैडबरी कुछ मीठा हो जाए, एक्सेट्रा। एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी लीगल, डिसेंट, सिंसियर एंड ट्रूथफुल। थोड़ा लीगल होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए कि बड़ा छोटा कोई भी पढ़े उसको वल्गर ना लगे, सिंसियर होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? एडवर्टाइजमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, classified advertisements and general display advertisements. Classified advertisements are further divided into many types. तो classified और general display है, दो टाइप के हैं हमारे। classified में सब डिविजन्स आ रहे हैं, situation vacant, situation wanted, educational, sale and purchase, lost and found, matrimonials, public notice, property। तो situation vacant माने कोई जॉब के लिए, सिचुएशन वांटेड ज़रूरत है हमें इनकी, एजुकेशन के पर्पज़ से कोई एडवर्टाइजमेंट, सेल और परचेज़ हो गया, कोई गुम या मिला हुआ, मैट्रिमोनियल शादी का हो गया, पब्लिक नोटिस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, तो ये सब कुछ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आता है। जनरल डिस्प्ले में क्या होता है, आर डिस्प्लेड सेपरेटली एट सम स्पेशल पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर। तो स्पेशल पेजेस न्यूज़पेपर के कॉर्नर में होता है, विच आर चार्ज एट द रेट ऑफ पर कॉलम, जिसमें उनको चार्ज भरना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, उस तरह से। हालांकि चार्जेस तो सभी में होता है, बट न्यूज़पेपर का हो गया तो आप मान लीजिए कि बहुत महंगा होता है। एक छोटा सा कॉलम आप देखते हैं ना कि बिल्कुल छोटा सा कॉलम में कहीं दिया होता है, तो दैट ऑल्सो कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। मान लो पूरा पेज आया हुआ है, अगर फुल पेज अगर एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, देन दे हैव पेड क्रोर्स ऑफ मनीज टू द न्यूज़ चैनल, ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए। क्लासीफाई करें एडवर्टाइजमेंट को, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? सिचुएशन वेकेंट, वांटेड ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल असिस्टेंट। तो देखिए वेकेंट यहाँ हमें चाहिए कौन, एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव हो। अवर हेड ऑफिस इज़ एट मुंबई, और आप बताएंगे कहाँ पर आपका हेड ऑफिस है। ओनली ग्रेजुएट्स विथ आउटस्टैंडिंग कमांड ओवर इंग्लिश नीड अप्लाई। सिर्फ ग्रेजुएट ऐसे जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है वही अप्लाई करें।
सैलरी नो बार फॉर द राइट कैंडिडेट, तो सैलरी बोले कैंडिडेट के हिसाब से दिया जाएगा. इफ़ इज़ टू गुड द सैलरी विल ऑल्सो बी गुड. अप्लाई विद इन 10 days टू द डायरेक्टर XYZ कंपनी फेज़ 3 मुंबई. तो यहाँ पर पूरा लिखा होता है. 10 days टू द डायरेक्टर का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, पूरा फ़ोन नंबर होगा, जगह होगा. अब सिचुएशन वांटेड. ए फर्स्ट क्लास BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई सीक्स ए जॉब इन और अराउंड मुंबई. तो अब किसी को ज़रूरत है, एक लड़का इंजीनियर है और उसको जॉब की ज़रूरत है. प्रेजेंटली वर्किंग विद ए प्राइवेट फर्म इन दिल्ली, और अभी प्रेजेंटली वो दिल्ली में काम कर रहा है. सैलरी एक्सपेक्टेड अबाउट 30,000. प्लीज़ कॉन्टैक्ट अभिषेक मेहता. तो मैं मेरे अपने आप को एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, ठीक है, दैट कि मुझे चाहिए नौकरी. तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं. तो सिचुएशन वांटेड आपको चाहिए. सिचुएशन वेकेंट माने जहाँ पर नौकरी खाली है वहाँ के लिए. मैट्रिमोनियल आपको पता है शादी का होता है. प्रपोजल्स इनवाइटेड फॉर स्मार्ट इंटेलिजेंट चार्मिंग कन्वेंट एजुकेटेड डॉटर ऑफ पंजाबी खत्री फैमिली फ्रॉम हाईली क्वालिफाइड वेल प्लेस्ड बॉय इन इंडिया. ठीक है, तो लड़की को लड़का चाहिए, तो लड़के के लिए बोल दिया है क्वालिफाइड होना चाहिए, इंडिया से होना चाहिए, कैस्ट नो बान, कोई कैस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एड्रेस दे दिया आपका पूरा हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली. टू लेट माने कोई जगह खाली होती है जब आपकी, तो वहाँ पर लिखा होता है ए टू लेट ए पोर्शन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन पीतमपुर न्यू दिल्ली 3 bedroom अटैच्ड बाथ्स ड्यूरिंग ड्राइंग रूम एंड पार्किंग रूम. रेंट एक्सपेक्टेड अराउंड 10,000. मैरिड कपल प्रिफर्ड, बता दिया अभी मैरिड कपल होने चाहिए. 10,000 भाड़ा होगा. 3 बेडरूम है विद बाथरूम है अटैच. कॉन्टैक्ट नंबर ये है और न्यू दिल्ली और एड्रेस दे दिया गया आपको. सो दिस इज़ इट. अब इसमें एग्जांपल्स हम देख लेंगे यहाँ पर. आई विल गिव यू द स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो और आई विल सेंड यू द पिक्स ऑल्सो माय डियर चिल्ड्रन, सो दैट यू शुड गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ दिस थिंग. तो एडवर्टाइजिंग बहुत आसान है. अगर पूछा जाए तो कुछ भी इसमें क्वेश्चन आता है तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. एग्जाम्पल ऑफ जनरल डिस्प्ले. तो जनरल डिस्प्ले में क्या है? डोंट जस्ट ड्रीम, कम एंड जॉइन HCTM टेक्निकल कैंपस. तो देखो कोड क्या इतना अच्छा दिया हुआ है. सिर्फ सपने मत देखो, आओ हमें जुड़ो, हमसे जुड़ो. वे स्टूडेंट्स डेयर टू क्रिएट, एस्पायर टू अचीव, वोव टू विन. वे क्रिएट क्रिएटिव हैंड्स, अचीवर्स एंड विनर्स. वी ऑफर BTech, CE, computers, electronics, electrical, electronics, mechanical, computer, IT हो गया फिर से, civil, BCA, BBA, MBA, MTech. तो इन सबको हम आपको मतलब कह रहे हैं कि आपको अगर जॉब देखना है या कुछ भी करना है तो आप हमारे पास कांटेक्ट कीजिए, आप क्वालिफाइड है तो. राइटिंग फॉर मीडिया. अब तक हम एडवर्टाइजमेंट बता रहे थे, अब हम मीडिया के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो क्या होता है. सो मीडिया प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग ए सोसाइटी. मीडिया क्या करता है काम? नहीं चल रहा. नेट की डब्बी यही है ना, तो भी चल रहा है. ये लीड ले जाऊं फिर मैं पर सीट है चाहिए. राइटिंग फॉर मीडिया. मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग ऑफ ए सोसाइटी. मीडिया क्या हेल्प करता है? बिल्डिंग सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए काम आता है. मीडिया हैज़ चेंज्ड the whole world or the societies of world so much that we can't ignore its importance. तो हम मीडिया को हम उसकी जो ज़रूरत है या इम्पोर्टेंस हम उसका इग्नोर नहीं कर सकते. मीडिया इंक्लूड सोर्सेज लाइक प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया यानी जैसे न्यूज़पेपर हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, ओके, इन दैट वे, या फिर बैनर्स हो गए. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स आपका ये आ जाता है ना, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, these are न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, एंड एनी अदर फॉर्म विच इज़ रिटन और प्रिंटेड, है ना, जो भी लिखा हो या प्रिंटेड फॉर्म में हो, टेलीविजन एंड इंटरनेट एक्सेट्रा. मीडिया हैज़ ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इट्स शोल्डर एज टुडेज सोसाइटी इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोल ऑफ मीडिया. तो मीडिया का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस करता है ये लोगों को. विदाउट द मीडिया पीपल इन सोसाइटीज़ वुड बी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड यानी अगर मीडिया नहीं होगा ना तो बंदे अकेले हो जाएंगे. अब मान लो हम लॉकडाउन में हैं, हम घर पे हैं, अगर हमारे पास टीवी में मीडिया के जरिए हमें पता नहीं लगेगा कुछ भी न्यूज़ का, तो हमें पता नहीं लगेगा आसपास चल क्या रहा है. हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे दुनिया में. नॉट ओनली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, लॉ मेकर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज, टाउन्स एंड सिटीज़. तो ना सिर्फ गवर्नमेंट का जो लॉ मेकर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में
नेबरिंग हमारे जो पड़ोस में जो टाउन है, जो सिटीज़ है, जो कंट्री है, उसके बारे में. नाउ लेट्स सी हाउ द मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन प्ले द रोल ऑफ एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. चलो हम देखते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न जो है एक तरह से पुल बांधता है कॉमन इंसान के साथ और प्लस गवर्नमेंट के साथ. लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल. द गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विल ईदर बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. गवर्नमेंट डिसाइड करती है इंक्रीज या डिक्रीज पेट्रोल का. द डिसीजन नीड्स टू बी कन्वे टू द पीपल. अब लोगों को बताना ज़रूरी है. दिस इज डन बाय द मीडिया, है ना. मीडिया को उससे पता लगता है हमें कि आज पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है रात को 12 बजे तक. द मीडिया नॉट ओनली informs the people about it but also explains the effect of that decision taken by the government on the people. तो इसके बारे में फिर ये भी बताएंगे महंगाई बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो देगा, उसके ड्रॉबैक्स भी सारे बता देगा. We change our minds according to the information provided through it. तो जैसे हमें जानकारी मिलती है ना मीडिया के ज़रिए, तो हम वैसे ही सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं. In this way people's attitude and habits get changed. तो इस तरह से ही लोगों की आदतें बदलती है और उनके नेचर भी चेंज होते हैं. पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग फॉर मीडिया. मीडिया के लिए जो हम लिख रहे हैं तो क्या पॉइंट्स हमें याद करना है. मीडिया राइटिंग यूजेस लॉट्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज एंड इंटरव्यूज विथ एक्सपर्ट्स. बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं. स्पोक्स पर्सन जो मीडिया से बात करते हैं ना, जो रिपोर्टर्स होते हैं, नॉट ओनली रिपोर्टर्स, जो है अच्छे से बोलते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स कंडक्ट करते हैं. न्यूज़ मेकर्स जो लिखते हैं, एडिटर्स होते हैं. पीपल ऑन द स्ट्रीट, लोगों से जाके बात करना होता है. सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड, फिर सेकेंडरी सोर्सेज कौन सा है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, जाके वहाँ ऑफिस में से रिकॉर्ड निकाल के लाना कि आज गवर्नमेंट ने क्या किया, कितना वैक्सीनेशन बटा, कितना रह गया, कितना ख़राब हो गया. रेफरेंस मटेरियल्स, फिर उसके रेफरेंस में जो क्या इतना माल आया, कितना नहीं, वो बिल्स वगैरह चेक करना. अदर मीडिया और सारे मीडिया के साथ कॉन्टैक्ट में रहना. ओके सो वी शुड टेक केयर ऑफ़ द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल राइटिंग फॉर मीडिया. हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव. तो जर्नलिस्ट अपने नज़रिए के ज़रिए कैसे लिखते हैं. ऑलवेज राइट फॉर मीडिया फॉर ए जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. नेवर यूज़ आई और वी अनलेस इट्स एन इन कोट. जर्नलिस्ट अगर कोई भी नहीं, वो ये नहीं कर सकता मैं, हम, तो ये चीज़ नहीं, जर्नलिस्ट नहीं लिख सकते हैं. इट शुड बी वेरी कॉमन. Read lots of good newspaper writing such as the New York Times or the Washington Post to get a feel for the style. ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है, अगर जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव में अगर आपको देखते हुए, यानी आप एज ए जर्नलिस्ट सोचते हुए काम कर रहे हो, तो आपको लिखना है तो न्यूज़पेपर पढ़ें, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उससे आपको स्टाइल पता चल जाएगा कैसे लिखना होता है. हेडलाइन, इट शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट, है ना. हेडलाइन हमेशा क्लियर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पॉइंट टू द पॉइंट होना चाहिए. एंड अल्ट्रा कम्पैक्ट वर्जन ऑफ द प्रेस रिलीजेस की पॉइंट. तो जो है ना, की पॉइंट देते रहते हैं वो लोग हेडलाइन में कि 10 बजे ये टेलीकास्ट होगा. पूरा नहीं बताएंगे, बस ब्रीफ में हेड पॉइंट बता देंगे. ए बोल्ड हेडलाइन ऑल्सो टिपिकली यूजेस ए लार्जर फॉन्ट साइज दैन द बॉडी ऑफ द बॉडी कॉपी. वो तो है, हेडलाइन बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में होता है, बाकी बॉडी के हिसाब से. डो नॉट कैपिटलाइज एवरी वर्ड. हर एक वर्ड को कैपिटल लेटर में ना लिखें. आप एज ए जर्नलिस्ट अगर आपको लिखना है मीडिया के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आप कैसे लिखोगे, उसके लिए बताया जा रहा है. फ्रॉम दीज की वर्ड्स ट्राई टू फ्रेम ए लॉजिकल एंड अटेंशन गेटिंग स्टेटमेंट. तो ऐसा स्टेटमेंट बनाएं जो कि बहुत ध्यान आकर्षित कर सके. यूज़ वर्ड्स और फ्रेजेस इन योर हेडलाइंस एंड प्रेडिक्ट स्टिमुलेशन. तो हेडलाइंस ऐसा होना चाहिए कि जैसे पढ़ते ही पढ़ने वाले को ना दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाए. स्टिमुलेशन माने वो होता है. बॉडी कॉपी, स्टार्ट विद द डेट एंड सिटी इन विच द प्रेस रिलीज ओरिजिनेट. तो पहले बताना आपको डेट कौन सा है, कहाँ के शहर से आप लिख रहे हो. द प्रेस रिलीज बॉडी कॉपी शुड बी कम्पैक्ट. बिल्कुल क्लियर होना चाहिए लिखा हुआ. अवॉइड यूजिंग वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ. बड़े बड़े लॉन्ग सेंटेंसेज नहीं होने चाहिए, ना पैराग्राफ होना चाहिए. ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट फैक्ट. तो ना छोटे छोटे पॉइंट्स में बता दें एग्जैक्टली. ए सिंपल मेथड फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव प्रेस रिलीज इज़ टू मेक ए लिस्ट ऑफ 5 W's. 5 W, what, where, when, why, which and the H, how, clearly. इन सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर दे, वो उस तरह से हमें बोलना चाहिए, लिखना चाहिए. सेंटेंसेस, शॉर्टर इज़ बेटर, है ना, शॉर्टर बेटर होता है. इफ़ यू कैन से इन 2 pages इट्स ग्रेट, बट इफ़ यू कैन से इट इन 1 page इट्स द बेस्ट. ठीक है, यानी जितना छोटा बोल सकते हो उतना बढ़िया है. ट्राई टू राइट मोस्टली इन द एक्टिव वॉइस. एक्टिव माने अब जैसे आज के प्रेजेंट लाइफ में आप कैसे बता रहे हो, कॉन्वर्सेट कर रहे हो किसी के सामने, उसको हम पैसिव एक्टिव वॉइस में कहते हैं. पैसिव माने उसने कहा था कि,
है ना, ऐसे उसमें नहीं होना चाहिए। द पैसिव वॉइड टेंड्स टू किल इंटरेस्ट, उसने कहा था ऐसा सोच विचार चल रहा था। ओके, न्यूज़ राइटिंग डिमांड्स शॉर्ट सेंटेंसेस फॉर कमांड एंड एवरी ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑन फर्स्ट रीडिंग। तो हमेशा क्या न्यूज़ रीडिंग क्या मांगता है न्यूज़ राइटिंग्स में, कि बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए और पढ़ते ही समझ में आना जाना चाहिए। सेंटेंसेस ऑफन और एम्बिगुअस व्हेन दे आर लॉन्ग एंड एलॉबरेट, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें पढ़ना या समझने की कोशिश करते हैं अगर वो सेंटेंसेस बहुत बड़े हो जाते हैं तो। Then name of the company, journalist. When a journalist picks up your press release for a short story, he or she would logically have to mention the company in which news article, तो किस न्यूज़ आर्टिकल में भेजा जा रहा है, कौन सी कंपनी की तरफ से, सब कुछ आना चाहिए। कंटेंट डिटेल्स बिल्कुल क्लियरली लिखा होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए, उसके साथ वेबसाइट लिंक भी हमें देना चाहिए। एंडिंग्स, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ एंडिंग इज़ कंपलसरी, एंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। साइकोलॉजिकल यानी एंडिंग जब हो ना तो पढ़ने वाला सुनने वाले को बहुत दिल को छू जाए। सिग्नल द एंड ऑफ द प्रेस रिलीज विथ 3 हैश सिम्बल्स, करें 3 हैश सिम्बल्स के साथ एंड करें। सेंट्रल डायरेक्टली अंडरनीथ द लास्ट लाइन ऑफ द रिलीज, दिस इज़ अ जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड। तो ये सेंटर्ड डायरेक्टली, तो बिल्कुल सेंटर में ये जो 3 हैश टैग्स आ जाने चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये न्यूज़ ख़त्म हो रहा है और एंडिंग हो चुका है। अब इसके देखिए क्वेश्चन आंसर्स क्या है। व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट, हमने फर्स्ट किया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर, नेम देम, 2 टाइप्स है, उसमें फिर क्लासीफाई कर रखा है। व्हाट एनी आर 2 फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, तो फीचर्स आपको मैंने करवा दिया था, फीचर्स यहाँ पर थे जो, ठीक है। ये रहा फीचर्स गो ऑफ गुड एडवर्टाइजमेंट आपका होगा, कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स टू मेक एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव, तो वेरियस फीचर्स क्या हो सकते हैं और इसमें आगे बता दोगे आप, फर्दर डिफाइन कर दोगे। गुड हेडिंग, रिमेंबर एडवर्टाइजमेंट में क्या होना चाहिए, सम अप कैसा होना चाहिए, ये सब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर हेल्दी फूड, तो आप यहाँ इस तरह से आपका एडवर्टाइजमेंट लिखना है, टू द पॉइंट। आप देखेंगे कोई एडवर्टाइजमेंट ढूंढे और इसके ऊपर ढूंढेंगे ना आप, तो आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे एग्जांपल्स, तो आपको लिखना है ये चीज़। ओके, मेक एन एडवर्टाइजमेंट टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू टेक एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में मोटिवेट करना आपको एडमिशन करवाने के लिए बच्चों को। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन आवर लाइफ, तो हमारा मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये पढ़ा था ना हमने कि मीडिया प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग ए सोसाइटी, ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। देन व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स शुड वी कीप इन आवर माइंड वाइल राइटिंग फॉर मीडिया, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम मीडिया के लिए लिख रहे हैं तो। ओके, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, न्यूज़ मेकर्स होने चाहिए, जो लोगों से बात करके वो डाटा कलेक्ट करना, सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट करना, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम इंटरव्यू लिख रहे हैं तो मीडिया के लिए। सो टोटली वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस हियर, दिस इज इट माय गाइस। सो टुडे वी हैव completed after resume writing for media and advertisement. Okay guys, thank you.